आज ना कुछ ऐसा साझा करने का मन कर रहा है जिसका रिश्ता मेरे सपनों से है। मुझे ना हमेशा से ये लगता रहा है कि साहित्य के साथ विज्ञान को जोड़ने की ज़रूरत है। जो लिटरेचर फील्ड से हैं वो जानते हैं कि लिटरेचर में संत साहित्य में ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों का जिक्र मिलता है और ये ऐसा कॉन्सेप्ट है ना जिसे विद्यार्थी एग्जाम के लिए निगल लेते हैं, प्रश्न पत्र में आया तो उगल देते हैं और इसके बाद इसे याद रखना भी ज़रूरी नहीं समझते। मुझे भी ना काफ़ी लंबे समय बाद ये पता चला कि ये सिर्फ पढ़ने का विषय नहीं है, ये जीने का विषय है। और विद्यार्थियों के दिमाग में तो ये बात जम जाती है कि ये हठयोग के शब्द हैं, इसका हमारे जीवन से क्या वास्ता। इसीलिए ना कबीर जैसे संत कवि जब ये कहते हैं कि हमारे सर के बीचों बीच सहस्त्र साल कमल है और ये कमल जब खिलता है तो भीतर अमृत की वर्षा होती है और घंटियों की ध्वनि सुनाई देती है, तो विद्यार्थी इसे महसूस नहीं करते या उस तरह से नहीं समझते, बल्कि इसको याद कर लेते हैं ताकि एग्जाम में इसे ठीक से लिख सकें। लेकिन ये जो अमृत की वर्षा वाली बात है ना, इसका रिलेशन हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन, यूरोफाइन हार्मोन्स के सिक्रेशन से है। योग भी तो एक साइंस ही है ना, लेकिन इसके साइंटिफिक पक्ष को, इसके प्रैक्टिकल पक्ष को साहित्य में नजरअंदाज किया जाता है। अगर इसे नजरअंदाज नहीं किया जाता ना तो विद्यार्थी एंजाइटी, डिप्रेशन, शो ऑफ, जलन, ईर्ष्या, फिर अवसरवादिता जैसे नेगेटिविटीज के शिकार नहीं होते। योग का मतलब क्या है? योग जोड़ना है, चाहे आप किसी भी रास्ते से जोड़े, कला के रास्ते से जोड़े या विज्ञान के रास्ते से। लेकिन जहां तक सवाल विज्ञान का है ना, वैसे ही वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट श्रेष्ठ कहे जा सकते हैं जो इंसान के साथ यूनिवर्स के कनेक्शन को रीडिफाइन करें। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स ना, ऐसे वैज्ञानिक प्रयोग इंसानियत को बहुत बड़ा तोहफा दे सकते हैं, बजाय उन एक्सपेरिमेंट्स के जो यूनिवर्स और प्रकृति का शोषण करके खुद को शक्तिशाली बनाने या ज्यादा कंफर्टेबल जीवन जीने या शक्ति संचय करने ताकि दूसरे लोग हमसे डरे। मैं राष्ट्रों के स्तर पर ये बात कर रही हूँ। तो इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स है ना, वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट्स, वो इंसानियत को बौना कर देते हैं। मुझे ना हमेशा से ये लगता रहा है कि पीस पैगोडास इस तरह के वैज्ञानिक चर्चा के केंद्र बन सकते हैं जहां पर सामाजिक और साइंटिफिक रिसर्च इस तरह के हो सकते हैं जो इंसान के साथ यूनिवर्स के रिश्ते को रीडिफाइन करे और जहां से इंसानियत को बढ़ावा मिले। और यही पीस पैगोडास पीस टॉक्स के केंद्र हो सकते हैं, फिर कल्चरल एक्सचेंज के केंद्र हो सकते हैं। यहाँ पर सही पोषण के जरिए शरीर को और सही फिलॉसफी के जरिए माइंड और सोल को नयापन मिल सकता है। ऐसा नयापन जो बॉडी, माइंड और सोल में अलाइनमेंट ला दे। ये अलाइनमेंट जब होता है ना, तब पता है क्या होगा? तब बॉडी सिर्फ दिखावे और अट्रैक्शन का विषय नहीं रह जाएगी, तब माइंड भटकेगा नहीं और सोल जो है ना, आत्मा भीतर दबी नहीं रहेगी, आत्मा की आवाज हम सुन पाएंगे। और क्वांटम फ्रीडम फिलॉसफी, क्वांटम लाइफस्टाइल के जरिए ये संभव भी है। क्वांटम फ्रीडम फिलॉसफी ना बॉडी, माइंड और सोल में खूबसूरत अलाइनमेंट की बात करता है। कैसा अलाइनमेंट? जहां पर शरीर एक मंदिर की तरह है और आत्मा ईश्वर है और माइंड उस ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता। अगर विद्यार्थी खुद को ऐसे देखने लगेंगे ना, तब उन्हें भले ही ईड़ा पिंगला सुषुम्ना अमृत की वर्षा योगियों जैसी महसूस ना हो, लेकिन इतना तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि खुशियों का ठिकाना कहाँ है, कैसे सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन जैसे हार्मोन भीतर फ्लो करके हमें खुशियाँ दे सकते हैं। और ये जो फ्लो है ना, ये जो खुशी है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पर निर्भर नहीं रहेगी, यानी मौज मस्ती, खान पान, कई बार तो मादक द्रव्य का सेवन, दवाइयों का सेवन, इसके जरिए भी लोग रिलैक्स फील करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये खुशी जो है ना, वो किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स पर निर्भर नहीं करेगी, बल्कि भीतर से ही आएगी। क्वांटम फ्रीडम फिलॉसफी, क्वांटम लाइफस्टाइल ये दे सकता है। लेकिन ना, ये एक महायज्ञ है और इसके लिए जहाँ एक और हेल्थ कोचेस की ज़रूरत है, वहाँ दूसरी तरफ दुनिया भर के क्वांटम साइंटिस्ट और जो भी क्वांटम डायनामिक्स को लेकर के काम करने वाले लोग हैं, उनको एकजुट होने की भी ज़रूरत है। जहाँ तक क्वांटम डायनामिक्स को काम करने वाले लोगों की बात है, वो तो लीक से हट करके ही सोचते हैं, उनका ट्रेंड ही ऐसा होता है। लेकिन जो हेल्थ कोचेस है ना, उनमें भी ये हिम्मत चाहिए कि इस पोषण वाली बात को आम लोगों तक ले जाने के लिए कोई नया रास्ता ढूंढे,
सक्सेस, रिकॉग्निशन, शो ऑफ का ये रास्ता नहीं है। लेकिन आजीविका की स्टेबिलिटी के लिए कुछ हद तक तो पुराने रास्ते को पकड़कर रखना जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही जंगल काट करके नया रास्ता भी खोजने की जरूरत है। वो हिम्मत भी चाहिए, और ये नया रास्ता ऐसा रास्ता होगा ना जो समृद्धि लेकर के आए हेल्थ कोचेस के लाइफ में। जब मैं समृद्धि की बात कर रही हूँ तो उसमें निश्चित रूप से आर्थिक समृद्धि की बात भी शामिल है। इस आर्थिक समृद्धि के साथ ये हेल्थ कोचेस हेल्थ, न्यूट्रिशन, क्वांटम अवेयरनेस को उन लोगों के बीच भी ले जाएं जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, ताकि उनका भी जीवन बदल सके। तब जाकर के ना ये महायज्ञ पूरा होगा, और मुझे लगता है कि पीस पैगोडास के जरिए ये संभव है।